नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के बाहर अपने अपने दलों को विस्तार देने के लिए चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो या फिर चिराग पासवान हो, वह लगातार प्रयास करती रहे हैं। तो क्या बिहार के बाहर और बिहार के सबसे पड़ोसी राज्य झारखंड में इनका सिक्का चलेगा? ये बातें 23 नवंबर को विधानसभा के चुनाव परिणाम के साथ साबित हो जाएंगी कि क्या लालू यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान अपने लिए झारखंड में बेहतर जमीन होने का जो बड़ा बड़ा दावा करते रहे हैं, उनकी बातों में सच्चाई है या फिर झारखंड की जनता ने इन तीनों को नकार दिया है। दरअसल झारखंड में जो 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में इस बार लालू यादव की पार्टी राजद ने झारखंड में 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि जदयू के 2 कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे। वहीं चिराग पासवान ने भी पहली बार अपने दल से उम्मीदवार उतारा था और 1 सीट पर लोजपा रामविलास के कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे थे। तो यहाँ पे जिन सीटों पर चुनाव मैदान में राजद, जदयू और चिराग पासवान के लोजपा रामविलास की ओर से कैंडिडेट्स आए थे, उनका सियासी भविष्य क्या होगा? क्या वास्तव में बिहार के बाहर अपने दलों को विस्तार देने की इन दलों की जो रणनीति है वह सफल होगी? अगर उसका हम आकलन करें तो वह तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा, लेकिन उसके पहले अगर हम देखें कि यहाँ पे अब तक के सियासी गुनागणित क्या रहे हैं, तो उसमें स्थिति तो ऐसी दिखती है कि चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो या फिर चिराग पासवान हो, इन तीनों के दलों के लिए झारखंड ने कभी भी बाहें फैला करके इन लोगों का स्वागत नहीं किया है। और स्वागत नहीं किया है उसके लिए अगर आप झारखंड गठन के बाद से हुए तमाम विधानसभा चुनावों पर भी नजर डालेंगे तो स्थितियां और सब तौर पर दिखाती हैं कि कैसे लालू और नीतीश कुमार इन दोनों को मनमाफिक सफलताएं झारखंड में नहीं मिली हैं। जैसे अगर हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड में वर्ष 2005 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने 18 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा और तब जदयू के खाते में केवल 6 सीटें आई थी। यानी कि 18 सीटों पर चुनाव लड़के नीतीश कुमार की पार्टी ने वर्ष 2005 में 6 सीटें जीती थीं और उनके खाते में 4% वोट आए थे। तो अगर हम टोटल आकलन देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी को उस दौरान जिन 18 सीटों पर चुनाव लड़ा गया उसमें उनका जीत का परसेंटेज 33% रहा था। इसी तरीके से अगर हम उसी चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने तब झारखंड में बड़े स्तर पर उम्मीदवार उतारे थे और झारखंड में राजद ने 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार वर्ष 2005 में उतारे थे। लेकिन राजद के लिए बड़ा झटका लगा था और 48 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी राजद के खाते में केवल 5 सीटें आई थी। इतना ही नहीं, वोट प्रतिशत के मामले में 8% वोट लाने में लालू यादव की पार्टी सफल रही थी। तो 2005 में लालू यादव और नीतीश कुमार ने झारखंड गठन के बाद जो पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव के दौरान अपने जो आजमाइश वहां दिखाई, लेकिन दोनों को मनमाफिक सफलता वहां नहीं मिली थी। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ष 2009 के झारखंड विधानसभा चुनाव के, तो उस दौरान जदयू ने यहां पर 14 सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस चुनाव में केवल 2 सीटें ही जदयू जीत पाई और नीतीश कुमार की पार्टी को वोट मिला केवल 2.8%। यानी कि जदयू का तीर पूरी तरीके से झारखंड में भटक गया और 2009 में नीतीश कुमार अपनी पार्टी को झारखंड में विस्तार देने में, अपने लिए वहां भरोसा कायम करने में असफल साबित हुए थे। लेकिन लालू यादव की पार्टी आरजेडी को भी झारखंड की जनता ने नकार दिया था। दरअसल 2009 के चुनाव में आरजेडी ने 55 सीटों पर चुनाव लड़ा और 55 सीटों पर चुनाव लड़के जहां लालू यादव की पार्टी 5.1% वोट लाने में सफल रही, वहीं उनके खाते में केवल 5 सीटें आई। यानी कि अगर आप आकलन करेंगे तो 2005 में नीतीश की पार्टी ने झारखंड में 6 सीटें जीती, तो 2009 में उनका आंकड़ा घट के 2 हो गया, जबकि राजद ने 2005 में 5 सीटें जीती, तो 2009 के चुनाव में भी बड़ी मुश्किल से वो 5 की 5 सीटें बचा पाए थे। लेकिन 2014 में बहुत बड़ा उलटफेर झारखंड में हुआ और जदयू और राजद दोनों के लिए यहाँ निराशाजनक स्थिति रही। दरअसल 2014 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने
राष्ट्रीय झारखंड में 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जदयू को एक भी सीट नहीं मिली। यानी कि एक भी सीट जदयू के उम्मीदवार जीतने में सफल नहीं रहे और स्थिति तो इतनी भयावह दिखी कि झारखंड में जदयू के खाते में केवल 0.8% वोट मिले। लेकिन राजद के लिए भी स्थिति कोई अच्छी नहीं रही थी। 2014 के चुनाव में राजद ने 15 सीटों पर चुनाव में उम्मीदवार उतारे और उनको भी एक भी सीट नहीं मिली और वोट प्रतिशत भी गिर के 2.9% हो गया। तो ऐसे में 2019 के चुनाव में एक बार फिर से जदयू ने बड़े स्तर पर यहाँ चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे और 2019 के चुनाव में जदयू 45 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन जदयू को एक भी सीट यहाँ पे जीतने में सफलता हासिल नहीं रही और वोट प्रतिशत भी गिर के 0.7% हो गया। लेकिन स्थिति राजद के लिए भी अच्छी नहीं रही और 2019 में राजद ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें कि एक सीट ही जीत पाई और राजद का वोट प्रतिशत 6.6% रहा था। तो ऐसे में वर्ष 2005 से लेकर के 2019 तक तमाम कोशिशों के बाद भी चाहे जदयू हो चाहे राजद हो, इनके सीट से लेकर के वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट आई और उसके बाद वर्ष 2024 का जो यह विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें इस बार राजद ने यहां से 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद तेजस्वी यादव ने भी बड़े स्तर पर वहां मोर्चा चुनाव प्रचार का संभाला था। लगातार वो वहां कैंप करते दिखे थे। तो दूसरी ओर जदयू की ओर से भले ही नीतीश कुमार अपने दोनों सीटों पर जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए चुनाव प्रचार करने नहीं गए हों, लेकिन इनके कई अन्य उम्मीदवार वहां चुनाव प्रचार करने गए थे। तो ऐसे में अब चाहे जदयू हो या राजद हो, उनको यह साबित करने की बड़ी चुनौती है कि यहाँ पे जो उनके कैंडिडेट्स हैं इस बार कुछ अलग करेंगे और वर्ष 2005 से जो उनके ग्राफ गिरने का सिलसिला था, वह सिलसिला इस बार ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन इस बार एक बड़ी चुनौती यहाँ पे चिराग पासवान के लिए भी है, क्योंकि चिराग पासवान ने भी यहाँ पे अपने एक उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है और अपनी जीत को लेकर के बड़े स्तर पर वो आश्वस्त भी दिखे हैं। लेकिन उनका आश्वस्त होना क्या वास्तव में जनता को भी पसंद आया है, ये तमाम चीजें अब 23 नवंबर को जो चुनाव परिणाम है उसके साथ ही साफ हो जाएगा और हम भी आपको एक एक सीट के तमाम चुनाव परिणाम लगातार बताते रहेंगे।